इनकम जो आएगी वो वॉलेट में आएगी, डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं या मंथली टू मंथली होगी? बस इतना सा सवाल है मेरा। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले एक लाइन में बात करूं तो बिल्कुल आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये 3 साल प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है। चौथा, आप ऑलरेडी म्यूजिक के साथ 3-4 साल हो गए, आपकी नज़रों के सामने कई वेबसाइटें बंद हुई होंगी, कई कंपनियां बंद हुई होंगी 4 सालों में। लेकिन आप देख सकते हैं कि म्यूजिक बंद नहीं हुआ। इवन म्यूजिक 2 रिवार्ड और ले चुका है इस साल के। तो देखें, वेबसाइट और पूरे ब्लॉकचेन में फ़र्क पहले समझें, और ब्लॉकचेन के ऊपर बिज़नेस कैसे होता है और कैसे लॉन्ग टर्म ब्लॉकचेन काम करता है। यानी आप कैसे देख सकते हैं, यानी जो आपने कहा कि 3 महीने का, 3 महीने में जो वो वेबसाइटें होती हैं, वी वी आर नॉट वर्किंग ऑन द वेबसाइट। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम किसी वेबसाइट के ऊपर हैं, ना ही हम काम करेंगे। और विदिन 5 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वेबसाइट है या एक कंपनी है या एक फर्जी ब्लॉकचेन है या कॉइन है या टोकन है। तो ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई नहीं है। मैं इसको बहुत अच्छे से डीपली चेक कर सकता हूँ और इनकी लाइफ को। मोज़ेक गैलेक्सी ब्लॉकचेन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम की चीज़ है, और स्वैप सिस्टम उसका लग चुका है। और आज की अपडेट आप लोगों ने में भी देखी हो मोज़ेक की, अ, 4 कॉइन के साथ जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, 2 इसमें स्टेबल हैं। बट स्वैप सिस्टम लग गया है सारा कुछ, बट कंपनी कहती है कि थोड़ा-सा और रुक जाएँ, मेबी 2-4 दिन लग जाएँ या 1 वीक लग जाए, स्वैप ओपन हो रहा है। बट पूरा ब्लॉकचेन फंक्शनल है और वर्ल्ड वाइड वैलिडेटर्स उसके रनिंग में हैं। हाईवे मोज़ेक हाईवे है, और ये मोज़ेक के अंदर फर्स्ट डिसेंट्रलाइज़ रिले आ रहा है, और ये बहुत लॉन्ग है। मतलब इसके लिए कोई एस्टिमेटेड टाइम अगर आप कहें, तो कोई एस्टिमेटेड टाइम नहीं है। जैसे दूसरे ब्लॉकचेन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, इसी तरह ये काम करेगा और उन्हीं के ट्रैफ़िक को यूज़ करेगा। हाईवे नाम इसलिए रखा गया कि जो जो अदर्स ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैफ़िक ऑलरेडी है, ये उसको एक ब्रिज के तौर पे सहूलत देगा कि वही ट्रैफ़िक एक ब्रिज यूज़ करते हुए डिसेंट्रलाइज़ जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर स्वैप कर सकते हैं, लेन-देन कर सकते हैं। 3 फ़ायदे हैं। पहला, जो 40% लॉस होता है, इस टेक्नोलॉजी पे वो लॉस नहीं होगा। पाराचेन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। पाराचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, सिर्फ पोल्का के पास है, ये पोल्का की टेक्नोलॉजी है। दूसरा, फास्ट ट्रांजैक्शन है, अदर डिसेंट्रलाइज़ जो भी रिले हैं उनसे बहुत फास्ट है। तीसरा, कम गैस फीस लगेगी इसके ऊपर, यानी कि अगर अ, $60 गैस फीस चार्ज होती है, आप अगर 500 इथेरियम बेचते हैं लेट्स सपोज़, तो यहाँ पे $6 $7 उसके चार्ज होंगे, तो बहुत कम प्राइस पे है। और ऑटोमैटिक वैलिडेशन है इसकी। इससे पहले जो भी रिले ब्लॉकचेन के काम कर रहे हैं, 8 से 18 वैलिडेटर्स लगाए जाते हैं और उन पे टीम बैठती है जो कि मैनुअल ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करती है, स्पेशली जो बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं। तो यहाँ पे छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक वैलिडेट होगी। तो ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड रिले है जो इस वर्किंग के साथ आ रही है। मार्केट में इस तरह का कोई रिले काम नहीं कर रहा। सो इट्स नॉट अ वेबसाइट, इट्स अ प्रॉपर ब्रिजिंग सिस्टम, और ये फर्स्ट ब्रिजिंग सिस्टम है। जी नेक्स्ट है दीपेंदु कॉर्नर जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। गुड नाइट या गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली कुछ आपका एक वीडियो आया था सर, और लास्ट संडे वाला मीटिंग में जो आपने जिस तरह से मतलब डिस्कस किया था, उस हिसाब से सर एक क्लियर पिक्चर, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैसे मान जी लीजिए जी सर अभी बोले। जैसे मान लीजिए सर वैलिडेटर अभी, अगर मतलब वैलिडेटर या रिले जो है अभी मान लीजिए सर टेस्टिंग मोड पे है, तो अब मान लेते हैं कि 1-1.5 महीना और टाइम लग जाएगा। बट सर आपने एक चीज बताया था कि जो 25,000 वाला रिलेयर है उसका एक इनकम स्टार्ट हो जाएगा, या 5,000 10,000 का, तो सर वो किस रूप में स्टार्ट होगा? जैसे मान लीजिए सर रिलेयर जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक क्या हमें स्टेकिंग का रिवार्ड या आर्बिट्राज का इनकम स्टार्ट हो जाएगा, या सर वो जब तक ऑन नहीं होता है तब तक नहीं होगा? जी ठीक है। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलेशन के लिए है,
वो तकरीबन 2 वीक पहले डिलीवर हुआ कंपनी एंड से, फिर 1 वीक कंपनी ने टेस्ट किया, फिर सेकंड फेज़ में जो है वो रॉबर्ट लोगों ने टेस्ट किया। आज जो है वो मेरे पास पहुँचा है, हमने आज जो है उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट की है। 2 डेज़ के अंदर हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम उसको 4 दिन रनिंग करके रखेंगे। अगर कोई एरर बग्स हमें मिलता है, तो हम वो कंपनी को भेजेंगे और वहाँ से उसको सोल्व करवाएँगे, फिर दोबारा से इंस्टॉलेशन करके रनिंग करेंगे और अगर तो एरर नहीं आता तो 1 वीक का लगेगा टाइम हमारे एंड से, यानी टेस्टिंग में, और फिर हम बोलेंगे कि भाई एशियन मार्केट क्लियर है, अब आप इसको पब्लिक कर दें। और इसी तरह जो अदर्स कंट्रीज़ हैं, उसके जो मेन लीडर्स हैं, वो लोग भी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो लीडर की डिलीवरी आज हो चुकी है सॉफ्टवेयर की और 1 से 2 वीक में पब्लिक हो जाएगा। फिर लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, कुछ लोग 1 वीक में कर लेंगे, कुछ 2 वीक में कर लेंगे, कुछ 3 वीक में करेंगे। इन शॉर्ट 3000 रिले ऑन होने पर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 3000 ऑन हो जाएँगे, आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी और विदिन 30 डेज़ हाईवे टोकन की लिस्टिंग हो जाएगी एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी एक्सचेंज पे जो भी वो कंपनी सेलेक्ट करेगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, तो हम अपनी मंज़िल को पहुँच चुके हैं। ऑल टाइप ऑफ रिग्स फ्री हो गए हैं। डेव नेट, टेस्ट नेट, मेन नेट 3 फेज़ होते हैं, तीनों डिलीवर हो गए हैं। सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया है। आज हमने उसकी खुद इंस्टॉलेशन की है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनी है कंपनी एंड से। एक लाइन में मैं बात करूँ, सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। अभी ये नहीं कोई आइडिया है, इम्प्लीमेंटेशन होगा, बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, लॉन्च होगा नहीं होगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, सॉफ्टवेयर डिलीवर हो चुका है और आज ही हमें मिला है और हम आज इस पे इंस्टॉलेशन, यानी दिन में आज हमने इसी के ऊपर वर्किंग की है पूरा दिन। तो जो जो मुझे लगता है वो तकरीबन 8 डेज़ लगेंगे आप लोगों तक सॉफ्टवेयर पहुँचने में। तो उसके बाद आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सारे लोग, जैसे ही 3000 कंप्लीट हो जाएगा, इनकम शुरू हो जाएगी। वी आर वेरी क्लोज़, हम अपनी मंज़िल को पहुँच चुके हैं। जी नेक्स्ट संतोष जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। संतोष जी। जी सर, गुड नाइट सर। हेलो। गुड नाइट, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं एक जानकारी ये चाहता हूँ सर कि ये डेट इसकी जो छूट का ऑफर चल रहा 30% इंडिया में, या जी सर। ये बार बार बढ़ाया क्यों जा रहा है? टाइम आगे क्यों किया जा रहा है? जी सर। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी कोई प्रॉपर हो, लेकिन एक दिन, 2 से 3 दिन रहते थे टाइमर के अंदर और उन 3 दिनों में मेरी जो हालत हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। लीडर एंड से, मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने मीटिंग्स और मुझे कॉल्स किए हैं टाइम आगे करने के लिए। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस मुश्किल से मैंने उनके साथ, कंपनी के साथ टाइम को आगे किया है और ये काफ़ी टफ था मेरे लिए भी और वो भी काफ़ी ही नाराज़ होके उसने जो है वो टाइम दिया मुझे प्रमोशन को आगे करने का, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि अब हम क्लोजिंग पे हैं तो हम किसी किस्म की प्रमोशन को रन नहीं करेंगे। बट जो नए ग्रुप्स आए हैं, लीडर्स ने नए नए ग्रुप्स उठाए हैं और काफ़ी बड़े ग्रुप्स हैं और एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान थी उन लोगों की और काफ़ी सारा डॉलर कैश उनके पास पड़ा हुआ है पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, सॉरी इंडियन कम्युनिटी के अंदर, बट डॉलर की अरेंजमेंट नहीं हो रही थी। जो कल की मेरी मीटिंग थी इंडियन लीडर्स के साथ, उन्होंने कहा हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ प्लस पड़ा हुआ है, बट हमें डॉलर अरेंज अरेंज नहीं हो रहा मार्केट से। तो हमारा क्या कसूर है इसमें? अब कंपनी की प्रमोशन खत्म हो रही है बट हमारा कैश पड़ा हुआ है, हम क्लोज नहीं कर पा रहे। तो हमारी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, तो आप कंपनी से बात करें कि टाइम को और आगे किया जाए। तो अगर डॉलर की अरेंजमेंट नॉर्मली होती तो हम इसी के ऊपर क्लोजिंग करते, आपको हम रिक्वेस्ट ना करते। सो दैट रीज़न कि कंपनी ने अपनी डेडलाइन दी थी, हमने फोर्स करके उनसे टाइम आगे का और लिया लीडर के कहने के ऊपर।
जी नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट ए बी। आपने अपना पूरा नाम नहीं लिखा, आप अनम्यूट करें। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अब्दुल सलाम है। जी सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी कि मैंने ना 10,000 का पैकेज बाय किया था जी और उसकी ना जीमेल मैंने चेंज की थी अपने ठीक है अपलैंडर से। वो जब चेंज हुआ है तो फिर उसने ना साथ में कंपनी मेरा 5,000 का पैकेज था और साथ में ना छोटे छोटे पैकेज उन्होंने ऐड कर दिए, 1,500 वाला, 750 वाला, 250 वाला। यानी कि मेरा 10,000 पूरा कर दिया उन्होंने छोटे पैकेज ऐड करके। ठीक है। वो पीछे मैंने मीटिंग में सुना था कि छोटे पैकेज जो है ना वो बड़े पैकेज के साथ अटैच कर देंगे और उनके नोड में वो चलेंगे। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि वो जो उन्होंने मेरा 10,000 का पैकेज पूरा किया है उसकी इनकम मुझे ही आएगी या जो छोटे पैकेज अटैच किए हैं वो उनको भी जाएगी, छोटे पैकेज वालों को? थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ। आपका 10,000 वाला पैकेज पूरा है और उसके साथ छोटे पैकेजेस लगे हुए हैं, या आपका दस नहीं हजार जी वाला नहीं, मेरा पैकेज? 5,000 का जो मेरा बाय था ना 5,000 का पैकेज, वो 5,000 जी का साथ है और साथ मेरा पैकेज था 10,000 का टीम की वजह से। ठीक है। जो मैंने बाय किया था वो 5,000 का किया था, जो पेमेंट आप की थी जी, तो आपके उसकी, उसके पांच साथ हजार वो। जी मेरा 5,000 की बजाय मैंने फिर 10,000 कन्वर्ट कर लिया था। उसकी जो जीमेल थी वो मैंने चेंज करवाई है। चेंज जीमेल के ऊपर मेरा ना वो छोटे पैकेज साथ में उन्होंने ऐड कर दिए हैं। पहले मेरा शो हो रहा था 10,000 एक जी साथ, कोई जी दूसरा पैकेज अटैच नहीं था साथ में। लेकिन अब जब वो जीमेल चेंज करवाई है मैंने, तो फिर छोटे पैकेज ऐड होके 10,000 पूरा किया उन्होंने, यानी 5,000 और छोटे 750, 1,500, 100, इस तरह करके। यानी कि उसके कंफ्यूजन ये है कि वो 10,000 की इनकम मुझे ही आएगी या कोई छोटे पैकेज जो अटैच कंपनी ने अपने पास से किए हैं या किसी और लोगों के हैं? आप उन सारे पैकेजेस को मर्ज कर लें, नहीं वो तो मर्ज आप करके कल। एक एक बना लिया है मैंने। बस ठीक है, तो अब एक बन गया है, वो एक ही वॉलेट अटैच होगा, उसी में इनकम आएगी। अब वो एक पैकेज बन गया है 10,000 वाला। जैसे एक ठीक है डायरेक्ट 10,000 वाला बाय करते हैं, जी। और उसी तरह का बन गया है वो। तो जो सर हमने 5 पैकेज अटैच किए हैं, एक बनाया पर वो 5 जी लोगों ने, जी, उसका वैलिड एक ही बनेगा 5 का? एक ही बनेगा। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अख्तर अली साहब, आप अनम्यूट करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल सर ये था, ये जो 2FA वेरिफिकेशन है और वॉलेट अटैच करना है, ये बाद में भी हो सकता है, ये अभी करना ज़रूरी है? देखिए, सिक्योरिटी पर्पज है। आप जितना टाइम पे सिक्योरिटी लगाएं, तो ये अकाउंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो सारे लोग लगाएं तो ये ठीक। अच्छा है। ऑथेंटिकेटर लगाना अच्छा है सिक्योरिटी पर्पज से। मीन कि ये मेन नेट पे लॉन्च होने के बाद भी लग तो सकता है ना, यानी कि हाँ एक्सचेंज का हाँ, ऑप्शन लग रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है, ऑप्शन रहेगा और इसका। दूसरा ये था कि, दूसरा रफ़ी भाई ये था कि अब तक कितने लेयर्स जो है ना वो सेल हो चुके हैं, ये कितने जी बाकी हैं? एग्जैक्टली पुरानी डेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक दिन में सैकड़ों सेल हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो मैं कल तक चेक करके बता सकता हूँ या परसों तक, बट क्योंकि हर मिनट हर सेकंड के अंदर बाइंग हो रही है। ठीक है, चलो शुक्रिया। जी थैंक यू। जी और किसी दोस्त का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दें। फटाफट जो है ना वो मामला क्वेश्चन आंसर वाला हम क्लियर करें। जी मेहताब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा रफ़ी साहब से क्वेश्चन है जी कि मेरे साथ कई डॉक्टर साहब की टीम से हैं, मैं भी, और मेरे साथ एक और है जिसने 5K के 2 वैलिडेटर लिए थे, फिर उसने वो मर्ज करने के लिए डॉक्टर साहब को कहा था। जी जी, हम उनकी अपलाइन से हैं डॉक्टर साहब की। लेकिन आज ठीक है। उन्होंने काफ़ी टाइम से, जब से उन्होंने वो मर्ज करवाने के लिए डॉक्टर साहब को कह दिया था, या क्या नाम है उनका, एक और है अपलाइन, नाम मैं भूल गया उनका, उनको कह दिया था, लेकिन वो अभी तक एक तो मर्ज नहीं हुए। और आज ठीक है। हमारे अकाउंट में मैंने अजब भाई को जो है ना उसका स्क्रीनशॉट सेंड किया था। जो हमारे पास वेस्टी टोकन थे ना 5K में डाल के, वो तकरीबन 6,900 हमें शो होने चाहिए थे, और वो ठीक जब है। से हमने मर्ज किए थे इतने शो हो रहे थे।
लेकिन आज सुबह जब मैं लॉग इन करता हूँ, वो दूसरा जो मेरे साथ पार्टनर है उसका उसके वॉलेट में अभी जो उसकी पर्सनल परचेजिंग शो हो रही थी $11,100। ठीक है। अचानक से ही वो समझ में नहीं आई ये कैसे हो सकता है। फिर असल मैंने मसला क्या अजय है? भाई को स्क्रीनशॉट भेजे उसके। रफी भाई, इनको मैं आंसर करता हूँ। जब जी परसों मैं आपके पास आया था मीटिंग के लिए, तो ये अगर नवीद भाई की बात आप मेहताब भाई कर रहे हैं तो उनका मर्ज हो चुका है। ठीक है। ठीक है, सही है। हाँ जी। दो 5 वाले जो है वो 1 टन के उनका बन गया है, और उसमें से उन्होंने कहा था कि अपने बेटे की आईडी दी थी, बाकी जो छोटे पैकेज हैं उसमें उनको करना है। चूंकि मुझे अजय भाई की तरफ से ओके का मैसेज नहीं आया था, इसलिए मैंने नवीद भाई से बात नहीं की थी। तो अगर ठीक हो है, गए हैं तो वो फिर अजय भाई ने कर दिए होंगे। ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं जैसे है, नहीं भी जैसे वो वो कल हो हो गए जाएंगे। थे, लेकिन वो बट मैंने कहा उसमें वो गड़बड़ कैसे हो सकती है भाई। ये 6,900 से एकदम आपकी परचेजिंग 11,000 रुपये पे चली जाए। तो चलो मैंने कहा ज्यादा ही शायद हुई कोई है ना। ना कंपनी ना, का। ज्यादा ही हुई है, कम तो नहीं हुई ना। नहीं नहीं, फिर मैंने अजय भाई को फोन किया, वो दोबारा से ठीक होगी। मैंने कहा अजय भाई को, मैंने अच्छा। कहा मेरे 5,000 निकाल तो नहीं लिया आपने। कोई नहीं निकाल सकता, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। आज अगर वो, क्योंकि अच्छा। आज इंस्टॉलेशन थी, ओवरलोड है, सारे इंस्टॉलेशन पे बिजी हैं, तो कोई हम्म, रिक्वेस्ट अगर पेंडिंग है वो कल हो जाएगी, बट अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगी, जो भी फर्क रहेगा वो निकल जाएगा, वो सब कोई इशू नहीं है। आप डॉक्टर साहब सर को भेज दें, मैंने डॉक्टर भी साहब मर्जिंग प्रॉपर के लाइन लिए में। भी मैंने भी अब मर्जिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, अभी तक मेरे नहीं हुए मर्ज। आपके तो हो पास जाएंगे डॉक्टर एक दो इश्तियाक दिन में। साहब हैं, डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं जी आपके जी। पास, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस ये ऑल अराउंड समझे इनको, ये मेन लीडर उसमें आते हैं लाइन में, पुराने लोग हैं ये ऑलराउंडर। तो। हाँ, ये करवा लेंगे, ठीक। टेंशन ना लें आप, इनको सिर्फ बता दें, वो करवा लेंगे, उन्हें पता है सारे रास्ते कहाँ से होता है, बस वो बेफिक्र हो जाएं आप। जी शुक्रिया सर, जी जज़ाकल्लाह। ठीक। ओके। नेक्स्ट राजकुमार पांडा जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, गुड इवनिंग सर। रफी सर, गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग सर। हाँ। तो सर मेरा जो कहना है सर, ये जो जी एक क्विक बढ़ गया है हमारे लिए, जो 2,500 वाला जो भी प्रॉफिट सारे बढ़ गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी सर मेरे ख्याल से जो छोटे छोटे पैकेज किए हैं, तो उन जी लोगों को हमने बोला था काम करने के टाइम कि आप जी लोगों को शायद जुलाई महीने से इनकम आ जाएगा। लेकिन जी अभी क्या हो रहा है, अभी तो वो सिस्टम नहीं हो रहा है। और हमारे जो सीनियर्स है, मलविया सर जी ने, उन्होंने भी जी बोला कि जब तक 2,000 कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक जी तो इनकम शुरू होने का कोई चांस नहीं है। तो सर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे अगर और भी टाइम लग जाएगा, तो जो जिन लोगों को हम लेकर आए वो उन लोगों को हम क्या क्या बोलेंगे। एक ये मेरा एक बात था, क्वेश्चन आ, यही था सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपका दोहरा देता हूँ जो मुझे समझ आई है, कि हाँ जो सर। लोग आए हुए थे उनके जो पैकेजेस हैं वो अभी 5K नहीं हुए, छोटे पैकेजेस हैं, तो हाँ सर। प्रमोशन टाइम एंड हो गया है, तो आपके अपलाइन ने कहा है कि जब तक 5K नहीं होगे तो 5K वाली इनकम नहीं आएगी, ऐसा ही है? नहीं 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 जी सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल जी रहा हूँ कि जब तक 2,000 कंप्यूटर ना जुड़ जाए तब तक इनकम शुरू नहीं होगा। जी। ऐसा है ना तीन सर? हजार तो हम 3,000 तीन 3,000। हजार ओके सर। अगर ये जी 3,000 ही हो सर, तो जैसे मेरा नॉलेज में कहते हैं कि शायद अगर हम ये कंप्यूटर शुरू कर देते, यानी इनकम शुरू हो जाता और जैसे पैकेज चल रहा है ऐसे चलता, तब क्या होता, जो छोटा जो पैकेज है उन लोगों को भी विश्वास आ जाता और और भी थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते। यहाँ पर जी क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जिनको लेकर आए, जो छोटा छोटा पैकेज है ना, हम लोग सर जी जी हमने 5,000 का अचीव कर लिया है। अभी टारगेट रखा है कि 10,000 का अचीव करेंगे। ऐसे हम जी। काम कर रहा है, मेरे लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो ठीक छोटा है। पैकेज जिनको हम जुड़ जुड़ के आए हैं ना, वो दिख जी रहा है जी थोड़ा पीछे जा रहा है। तो ये अगर ऐसा होता कि कंप्यूटर भी शुरू हो जाता, सब लोग हम लोग वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को सेटिंग कर लेते, जी इनकम भी शुरू हो जाता, तो जो छोटा वाला जो पैकेज लेकर आया है, वो और भी थोड़ा इन्वेस्ट करके वो भी शायद वैल्यूएटर का पैकेज ले सकता है। हो मेरा कहने सकता का है, मतलब ये है। मैं समझ, हो सकता है आपको 15 दिन मिले इस चीज के लिए, कि आपकी पहले फेज की सेल भी आपके पास हो और अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए, बट इसमें बहुत थोड़ा टाइम मिलेगा आपको, 10 दिन हो गए,
8 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आपको मिल जाएँगे कि आपके साथी वैलिडेटर से इनकम ले रहे हैं कंप्यूटरों से और हाँ उस कॉइन से आप पैकेज भी बाय कर सकेंगे। तो आप अपनी किसी टीम के छोटे मेंबर, छोटे पैकेजेस को, सॉरी छोटा मेंबर कोई नहीं होता, छोटे पैकेज वाले यूजर को आप अगर 5K पे लेके आना चाहते हो तो आप अपने कॉइन से कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। देखें, आपकी अगर 10 लोगों की टीम है, हाँ आपके सर डायरेक्ट हैं, तो हाँ आप बोलें कि मेरे 10 डायरेक्ट हैं, इसमें से 2 ऐसे लोग हैं जिनका छोटा पैकेज है 5K वाला नहीं हुआ, तो आपके पास, सबके पास कॉइन पड़ा हुआ है जिसको वेस्टेड कॉइन कहते हैं। आप उससे पैकेज बाय कर सकते हैं। आप 100-200 कॉइन इस तरह सारे लोग इकट्ठा करें तो जो 10 में से 2 लोगों का 5K नहीं, आप 5K कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम इसमें मेरे पुराने लीडर्स भी हैं, हाईवे सॉरी म्यूजिक वाले, तो लास्ट टाइम हमने क्लोजिंग पे ऐसे ही किया था। हमने लिस्टें बनाई थी, जो लोग नहीं पहुंच पाए थे वैलिडेटर्स को या 5K को, तो हमने मिल के उनकी सपोर्ट करके सबका जो है वो यूनिट करवाया था, जो मोस्टली पुराने लोग थे, जो नेटवर्कर थे। तो मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था, इंडियन मीटिंग में, मेरे ख्याल से गुज़श्ता जो संडे है उसकी मीटिंग में, कि आप अपने ग्रुप्स के लिए प्लानिंग करें। अगर एक ग्रुप में से 50 लोगों का ग्रुप है और उसमें से 2-4 लोग यूनिट में नहीं है, यानी कि 5K नहीं है, तो आप अगर वेस्टेड टोकन थोड़ा-थोड़ा भी देते हैं उन्हें, तो वो 5K ईज़ी हो जाएँगे। तो वो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अदरवाइज़ कंपनी एंड से कंप्यूटर जब स्टार्ट हो जाएँगे 3000, और ये बहुत कम समय में 3000 होंगे, बहुत ही कम समय में। इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो टेस्टिंग फेज से 2 वीक के अंदर डिलीवर हो जाएगा पब्लिकली सॉफ्टवेयर, और आगे जो मुझे लगता है 1 से 2 वीक टोटल लगेंगे 3000 रिले ऑन होने में, और क्योंकि जैसे ही ऑन होगा तो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट मंथ की जो है मे बी 16-17 तक सेल जाए, जो आने वाला मंथ है। तो अगर उससे ऊपर सेल जाती है, मतलब 1 वीक जाती है या 10 दिन जाती है, तो वो जो टाइम होगा उस टाइम में आप कमा भी रहे होंगे, अर्निंग भी आ रही होगी और आप सेल भी कर रहे होंगे। बट वो एक ऐसा टाइम होगा, अगर लेट्स सपोज 10 दिन मिल जाते हैं, मेरी खुद बहुत दिल से मेरी विश है कि वो टाइम हमें मिले, एटलीस्ट 15 दिन ही मिल जाते हैं, तो उन 15 दिनों में हम 2 साल की सेल निकाल जाएंगे। मतलब वैलिडेटर चल रहा है, अर्निंग दे रहा है, हम वो किसी भी यूजर को भेज सकते हैं कि ये फर्स्ट फेज है और डिलीवर हो गया। अभी अगर आप पैकेज परचेज भी करते हो तो वो फर्स्ट ही फेज का पैकेज है, आप एक हाथ से बाय करो, इंस्टॉल करो कंप्यूटर में और अर्निंग लेना शुरू हो जाओ। तो ये हाँ सर, काफी मैं वही वही कर बोल रहा देता था सर। है। जी जी। एकदम सर, मैं वही बोल। और सर तब तो मैं हम लोग ये मान सकते हैं तो जुलाई के सेकेंड वीक तक शायद हमारा वो जो कंप्यूटर लग भी जाएंगे और इनकम भी शुरू हो जाएंगे, है ना हाँ सर? देखें, अभी कंपनी एंड से तो सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया। अब कंपनी कहती है कि आप लोग टेस्टिंग करें, कोई एरर है हमें बताएं। तो जैसे ही 3000 कंप्यूटर आप लोग ऑन करेंगे तो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब 3000 ऑन करने के लिए मेरी अपनी बहुत कोशिश है कि मैं 1 वीक में टेस्टिंग क्लियर करूं। मैं खुद बहुत जल्दी में हूं। अब जैसे ही मेरे एंड से टेस्टिंग कंप्लीट होगी तो सॉफ्टवेयर पब्लिक हो जाएगा। इसी तरह मेरे साथ बाकी कंट्री के लीडर भी कर रहे हैं डिफरेंट। तो मैं तो कोशिश करूंगा 1 वीक में क्लियर कर दूंगा। अब दूसरे लोग भी 1 वीक में क्लियर करते हैं तो 1 वीक बाद डिलीवर हो गया। अगर कोई एरर बग्स आता है तो फिर टाइम ऊपर जा सकता है, मतलब 1 वीक और लग सकता है। तो एग्जैक्टली टाइम ना तो कंपनी दे सकती है, ना कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि टेस्टिंग में टाइम आगे पीछे हो जाता है। बट अगर 1 वीक में क्लोज होता है तो अगले वीक से इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और 2 वीक में 3000 पूरा हो जाएगा। लेकिन 2 वीक गारंटी नहीं है, मतलब ये कंपनी एंड से टाइम नहीं है। ना मैं दे सकता हूँ, ना कंपनी, ना आप दे सकते हैं, क्योंकि 3000 कंप्यूटर लोगों ने ऑन करना है। वो 2 वीक में आते हैं, मे भी 2 दिन में भी आ जाए। बट जैसे ही 3000 पूरा हो जाएगा तो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोजेक्ट है, वो रास्ते पे आ चुका है, मतलब कंपनी एंड से डिलीवर हो गया है, जो ब्लॉक्सो कंपनी है उसके एंड से। तो अभी यूजर के एंड में है प्रोजेक्ट, और टेस्टिंग हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, अभी पब्लिक है, मतलब पब्लिक के कंट्रोल में आ चुकी है चीज। तो जितना जल्दी 3000 यानी कि रनिंग में आ जाएगा, अगर भी एरर नहीं आता तो मुझे लगता है 3 वीक की टोटल गेम है, और चौथा वीक आप लगा लें कि सेफ साइड के लिए। तो टोटल 4 वीक अगर बनते हैं तो 1 महीना है, यानी इसी महीने के अंदर सारा कुछ डिलीवर हो जाएगा।
जी नेक्स्ट अजमल हुसैन साहब, ओके आप सर, अनम्यूट थैंक यू करें। सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू सर। जी, ओके सर। थैंक यू। अजमल हुसैन। जी नेक्स्ट उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम रफी भाई। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रफी भाई, मुझे ना हाईवे वेस्ट हाईवे टोकन नहीं रिसीव हो रहे। ताकि मैंने कितने भाई का को पैकेज तो आपका? मेरा कितने वाला है पैकेज? साढ़े $650 हुआ भाई। देखो, लेकिन वेस्ट हाईवे टोकन नहीं रिसीव हो रहे, उसका क्या इशू हो सकता है? देखें, आपको चेक करना नहीं आता होगा, आए तो होंगे। आपकी अपलाइन कौन है, किसकी लाइन में आते हैं आप? ऑफलाइन तो मुझे नहीं इस तरह पता। आपकी ज्वाइनिंग किसने करवाई है? प्रोजेक्ट प्रेजेंट किसने किया है? काम किसके साथ कर रहे हैं? काम कर रहे हैं जी, उनका पता नाम मुझे नहीं याद है, शायद दोस्त ने करवाई थी मेरी ज्वाइनिंग। अच्छा, ये मीटिंग में कोई जानता है ये किसकी टीम से है? अच्छा रफी भाई, ऐसे है कि अप्रैल के बाद जो है ना वेस्टेड कॉइन नहीं आ रहे। इनको ये बता दें, अगर अप्रैल के बाद का इनका पैकेज है तो इनको वेस्टेड अभी नहीं आएंगे। हाँ, ये तो अभी फिर वही क्लियर कर सकते हैं कि इनका पैकेज किस डेट का है। तो बहरहाल अगर इनका पुराना पैकेज है तो आप ऐसा करें कि जिस भी ग्रुप में हैं, तो ये डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं, आप इनको इनबॉक्स कर दें अपनी आईडी, ये चेक करवा के बता देंगे आपको। जी शुक्रिया रफी भाई, शुक्रिया। जी नेक्स्ट ब्रिजेश कुमार जी। जूम में किसी का नंबर और लिंक नहीं शेयर कर सकता, आप व्हाट्सएप ग्रुप में इनको देख सकते हैं और उसमें कर सकते हैं। जी सर, गुड इवनिंग। जी सर। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड सर इवनिंग। जैसे अभी अभी तक सर हर बार मीटिंग में हम लोगों को जानकारी दी गई थी कि 2000 कंप्यूटर आने वाले हैं। लेकिन सर आज आप 3000 की चर्चा कर रहे हैं, इससे विश्वास पे सर असर पड़ता है, विश्वास डगमगाने लगता है। नहीं, लगातार कंटिन्यू। मैंने तो पहले भी 3000 बताई थी। बहरहाल अगर किसी और से मिस्टेक होगी हो तो इंसान है, बहरहाल हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं पे सर, दिक्कत नहीं है पर 3000 सर की। सर मीटिंग पर डे हो रही है और हर बार 2000 बताया जा रहा है। इस कंडीशन पे तो अब जाने, जैसे कि हम लोगों को अच्छा है, लगातार हफ्ते का समय मिल रहा है, गुड। लेकिन जी जिससे हम एक बार चर्चा करते हैं भैया कि 7 तारीख को क्लोज हो रहा है, अब इसके बाद आगे नहीं होगा। उसके बाद जी जब फिर मैं दोबारा उसके पास जाता हूँ तो फिर कहता है अरे यार अभी तो आप बता रहे थे क्लोज होने वाला है, फिर से आपका डेट आ गया। जी। ये भी सब मार्केट में एक सब। जी असल में जो जो प्रमोशन की डेडलाइन चल रही थी, जो टाइमर चल रहा था, वो प्रमोशन का चल रहा था। वो क्लोजिंग का नहीं था कि पैकेज सेल होना क्लोज हो जाएंगे, उसका नहीं था। उसमें मेंशन भी किया हुआ था लीडर्स का। तो लीडर पैकेजेस ऑलमोस्ट तकरीबन क्लोज हो चुके हैं। जो सेल वॉल्यूम क्लोज हो रहा था, सेल वॉल्यूम के ऊपर लीडर्स कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और टाइम लेके दें कंपनी से। तो वो मैं ऑलरेडी कंपनी के साथ इस चीज को लेके कनेक्टेड हूँ कि थोड़ा सा उनको और टाइम चाहिए। बट सेल जो पैकेज की क्लोजिंग है उसकी कोई डेडलाइन ना मैंने दी है किसी भी मीटिंग में, तो बाकी मुझे आइडिया नहीं किसी ने बताया हो। अब जो 3000 कंप्यूटर ऑन होना है रिले, उसके ऊपर क्या है कि 1000 अगर ज्यादा है तो जो पैकेजेस की सेल हो चुकी है उस हिसाब से मेरे ख्याल से 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 3 दिन। तो बहुत तेजी से यहाँ पे रिले ऑन होंगी और 1 से 2 वीक में क्या हुआ सोलर। ठीक, मैं करता हूँ ये, ठीक है जी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, अगर चीज जेन्युइन होनी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए और इनकम आनी चाहिए। अब अगर 1 वीक, इवन 1 मंथ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका कोई इशू नहीं। चीज 100% जेन्युइन है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। मतलब आप प्रोडक्ट चेक करेंगे तो आपको मजा आएगा। उसकी ब्रिजिंग, ये वो सारा कुछ अथीरियम और मोज़ेक के साथ आया है। तो मैं अगर बोलूंगा तो मैं भी आप लोगों को अभी मेरी बात पे पूरा यकीन नहीं आएगा, बट 30 डेज के बाद आप खुद बोलेंगे। ये हाईवे रिले जो है, ये कोई 2000 या $500 की गेम नहीं है और ये शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। ये लाइफ टाइम की पासिव इनकम है और वक्त के साथ साथ बहुत तेजी से ग्रो करेगी, बढ़ेगी और बगैर पुश किए आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी। तो इसको इस वक्त मेरे ख्याल से एंजॉय करने का टाइम है।
थोड़ा वो टाइम ऊपर नीचे होता है, डजंट मैटर। 3000 कंप्यूटर ऑन होने पे डिलीवरी होती है, 2000 पे होती है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम क्या रिसीव करने जा रहे हैं, हमें क्या डिलीवर हो रहा है, उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो आप सारी चीजों को भूल जाएंगे। ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले के शेयर होल्डर हैं हम, जो इस मीटिंग में बैठे हुए, और ये बहुत ही पावरफुल चीज है इस वक्त मार्केट के अंदर। जो आप चीज देखें, प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस तरह के, उस हिसाब से हम खुशकिस्मत लोग हैं, गुड लक पीपल, कि हम एक फ्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में, और वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है। तो ये बहुत बहुत वैल्यू रखती है ये चीज। पर अब 1 महीने के बाद आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ आप ठीक कहते थे। तो जैसे मैंने पहले वाले प्रोजेक्ट्स में भी अर्ज किया था कि मोज़ेक बहुत अच्छा ब्लॉकचेन है और वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉकचेन लिस्ट में आएगा। तो आज आप देखें वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉकचेन लिस्ट में है वो। इसी तरह मैं आज ये कहता हूँ कि ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है, इस तरह का कोई रिले नहीं है मार्केट में, आप जैसे मर्जी है चेक कर लें। और हम उसके शेयर होल्डर हैं, हमें डायरेक्टली उससे पैसा आएगा, उसकी यूजेबिलिटी से आएगा डायरेक्टली। ना हमें कंपनी ने जेब से देना है, ना किसी पूल से आना है, डायरेक्टली रियल जनरेशन से, नूड से पैसा आ रहा है। तो इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके ऊपर जो है, अगर आपको लगता है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं डेफिनेटली आपके साथ भी काम करूंगा। तो इस तरह छोटी मोटी चीजों को, यानी 100% के ऊपर कोई भी चीज दुनिया में नहीं मिल सकती, कोई भी। गूगल कोई ऐप बनाता है, एप्पल कंपनी बनाती है, तो उसमें भी लिखा आता है जी बेटा वर्जन। मतलब क्या है कि हमने इसको नई चीज हमने बनाई है, लॉन्च की है, इसमें एरर आ सकते हैं, बग्स आ सकते हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। एक नई चीज है, हम इस पे काम कर रहे हैं, तो इसमें एरर की पॉसिबिलिटी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। 9 जो आया, एंड्रॉइड 9 वर्जन जो आया है, उसमें एरर आ रहे हैं, ठीक है। क्लाउड एआई जो सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड बेस्ट सॉफ्टवेयर है, कोडिंग के लिए यूज होता है, उन्होंने एक नया एआई एजेंट लॉन्च किया। मेरे ख्याल से कुछ दिन वो चला मार्केट में, उन्होंने बंद कर दिया, उसमें एरर आ गया, अभी बंद चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, दुनिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में दिए हुए टाइम पे डिलीवर करती है। हर कंपनी का टाइम ऊपर नीचे होता है। अगर किसी कंपनी ने प्रोडक्ट बनानी हो, हाँ, अगर एक फिक्स फॉर्मूला बाय करना है, वेबसाइट पे लगाना आरओआई का, तो वो 1 वीक का काम है, उसमें तो डेडलाइन दे सकती है कंपनी। और अगर डेवलपमेंट करनी है, प्रोडक्ट बनानी है, आईटी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, डेवलपर यूज हो रहे हैं, सर्वर यूज हो रहे हैं, मतलब अदर आधारों के साथ इंटीग्रेशन है, तो उसमें टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। कोई कंपनी फिक्स नहीं बता सकती है। मतलब 1 वीक कंपनी ने दिया कि भाई फिक्स है। अब डेटा डिप्लॉय करने जाता है डेवलपर, अपलोड करने जाता है, उसमें एरर आ गया, तो एरर आ गया, फिक्स करने में 4 दिन गुजर गए आपके, तो आप क्या करेंगे? कंपनी को 2 नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो एग्जैक्टली डेडलाइन नहीं देती हैं कि मैम इसको, वो एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं कि वी आर ट्राई टू लॉन्च दिस टाइम टू दिस टाइम, 1 महीना 2 वीक। बट हाईवे के ऊपर हम प्रोडक्ट रिसीव कर चुके हैं, जो मैंने खुद आज अपने हाथों से इंस्टॉलेशन की है सॉफ्टवेयर की। तो मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा कि हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। तो जो लोग म्यूजिक के यूजर हैं, वो तो डेफिनेटली काफी चीजों का नॉलेज रखते हैं, लेकिन जिसने लाइफ में वैलिडेटर की इनकम एंजॉय नहीं की है, तो हाईवे की जो इनकम एंजॉय करेंगे ना, तो उसके बाद आप लोगों का स्टाइल ही चेंज हो जाना है वैसे भी। तो इसलिए मैं इन चीजों पे इतना बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब चीज डिलीवर हो जाएगी, लोग खुद यूज करेंगे। जैसे म्यूजिक को यूज किया, तो लोगों ने खुद ही फिर कहा जी कि जितना आपने कहा उससे उससे ऊपर आई चीज, उससे बेस्ट आई। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी बहुत चीजों में कंप्रोमाइज किया करें, और चीज जेन्युइन होनी चाहिए, स्कैम नहीं होना चाहिए, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। 19-20 का फर्क हर कंपनी में रहता है, वो कोई भी नाप तोल के खत्म नहीं कर सकता। वो ऊपर वाली जात है सिर्फ, जो 100% करेक्ट है। अदरवाइज चीज दुनिया में कोई भी करेक्ट 100% नहीं हो सकती। उसमें फर्क कुछ ना कुछ हर चीज में रहता है, इवन इंसान में भी रहता है। तो आप टेंशन ना लें, अगर 3000 कंप्यूटर भी ऑन होता है तो भी उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी नेक्स्ट शाजिया तबस्सुम, 15 मिनट रह गए हैं जी हमारे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रफी साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरे
एक मेंबर का 5K हो गया और दूसरे मेंबर का भी 5K हो गया, तो क्या वो दोनों मिलके एक कंप्यूटर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, वॉलेट अपने अपने तो लगाएं उसमें। सर अपने अपने वॉलेट लगाएंगे तो वो इनकम का कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं उसमें आएगा कि वो इनकम तो जिसकी जितनी इनकम जनरेट होगी वो उसके वॉलेट में ऑटोमेटिकली चली जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकम का कोई उसमें नहीं आएगा। कंप्यूटर में दो नोड रन करेंगे, उन नोड के साथ दो वॉलेट अलग अलग लगेंगे, वो दोनों जी नोड एक कंप्यूटर में चलेंगे बट सेपरेट चलेंगे, वो मिक्स नहीं होते। सेपरेट चलेंगे। अच्छा, और इसके लिए दोनों को मिलके खरीदना होगा वो कंप्यूटर? हाँ मिलके खरीद लें। ठीक है। और ये जो वेस्टेड हाईवे जो फ्रीज पड़े हुए हैं अभी, पहले ये डेली बेसिस पे आ रहे थे, अप्रैल के बाद से नहीं आ रहे, तो ये भी सर मतलब जब ये 3000 ये कंप्लीट हो जाएगी सेल तो उस वक्त स्टार्ट होंगे, ये दरमियान में भी हो सकते हैं? और बाद में इसको स्टिक पे भी लगा सकते हैं अपने वैलिडेटर्स रिले नोड के साथ। बट बेस्ट ऑप्शन अगर आप पूछें मुझसे तो पैकेज बाय कर लें, क्योंकि पैकेज लाइफ टाइम उसका काम है आपको कॉइन बना के देना, मिंट करके देना, तो वो ज्यादा बेहतर है पैकेज बाय करना वेस्टेड टोकन से। जितने भी पैकेजेस आपको बाय हो सकते हैं उनको बाय कर लें। पैकेज जी आपको लाइफ टाइम की मशीन है कॉइन बना के देने की, तो कॉइन लिस्ट हो जाएगा, वो कैश है सीधी। सर, पैकेज बाय करने के बाद जो कॉइन बचते हैं उनको फिर इसी तरह छोड़ने के बाद में इसमें ऐड हो जाएंगे, और तो फिर हम हाँ उसको मतलब, और ये बिल्कुल पैकेज बाय बिल्कुल। करने वाली ऑप्शन बाद में भी रहेगी? देखें बाद में तो नहीं रहेगी, जब सेल क्लोज का बताया जाएगा। देखें अगले महीने की, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 16 तक एक्सपेक्टेड है सेल जाएगी, तब जी 16 से ऊपर में भी हफ्ता चली जाए बट उसकी गारंटी कोई नहीं है। तो सेल जब बंद कर देंगे तो बाइंग बंद हो जाएगी पैकेजेस की। फिर उसके बाद कंपनी बताएगी कि सेकंड फेज कब आ रहा है, जब सेकंड फेज आएगा तो फिर सेल सेकंड फेज की ओपन होगी और उसकी इनकम दिसंबर में आएगी। और सर ये फिर जो हमारे वेस्टेड कॉइन वगैरह, ये जो रिमेनिंग कॉइन है, इनका क्या स्टेटस होगा अगर पैकेज बाय करने के बाद भी कोई 1000 कॉइन पड़ा हुआ है, किसी में 1200 पड़ा हुआ है, तो मिनिमम एक स्काउट पैकेज के लिए, तो उनका क्या स्टेटस होगा जो बच जाएंगे? देखिए अभी जिनके पास कॉइन है तो मेरी राय है कि आप पैकेज बाय कर लें। अगर कोई वो कॉइन बचता है जिससे कोई पैकेज बाय नहीं हो सकता 100 वाला जी भी, तो आप जी उसको होल्ड कर लें, स्टेकिंग पे लगा दें। बट कंपनी एंड से एग्जैक्टली कोई डेडलाइन मेरे पास नहीं आई है कि फर्स्ट फेज की पैकेज सेल क्लोज कब हो रहा है, कोई डेडलाइन नहीं है मेरे पास, डेट नहीं है। हाँ ठीक। एक एक्सपेक्टेड जो एक मीटिंग में हमें लगा कि कंपनी नेक्स्ट मंथ की 16 से 26 के दरमियान क्लोजिंग कर देगी, जी बट ये गारंटेड डेट नहीं, यानी फिक्स डेट नहीं मिली है कंपनी से, एक्सपेक्टेड है, उससे ठीक पहले भी सेल क्लोज हो सकती है। तो आप पैकेज बाय कर लें, अभी कॉइन आपके पास पड़ा है उससे पैकेज बाय कर लें अभी। ठीक हो गया। ठीक है। और सर मुझे ये भी पूछना था कि अगर कोई मिलके दो बंदे एक सॉफ्टवेयर को मतलब लगा लेते हैं किसी एक कंप्यूटर में, तो उसका मतलब टोटल मुझे बताइएगा कि उसका कितना एक एक्सपेंस उसके ऊपर आएगा कंप्यूटर के साथ, और कहीं पे जहाँ पे डिप्लॉय करना है उसको, वो सारा अभी एक आइडिया दें जरा थोड़ा सा, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए जो मेंबर्स इस वक्त मीटिंग में है। हर मार्केट की अपनी एक रेट है, हर कंप्यूटर की अपनी रेट है, आप कौन सा कंप्यूटर बाय कर रहे हैं। बट क्या है कि मॉडल कौन सा है, वर्जन कौन सा है, जनरेशन क्या है, उनकी सबकी अलग प्राइसेस होती हैं। बट यह है कि आप छोटा पीसी अगर लेते हैं, अगर एसी एनवायरनमेंट है आपके पास, जो जून जुलाई जो ज्यादा गर्मी का सीजन होता है, कुछ लोग ज्यादा गर्म इलाके में, तो अगर जी एसी एनवायरनमेंट है तो छोटा पीसी चल जाएगा। अदरवाइज आप वर्क स्टेशन लें तो वो मेरे ख्याल से 1.5 लाख में मिल जाता है, वो बगैर एसी के भी वर्क करेगा गर्मियों में भी। और सर तो जहाँ पे हमने लगाना होता है, ये टोटल उसका एक्सपेंस वगैरह मिला के तो कितना मतलब वो हो जाता है, एक मुझे ओवरहेड उसका जितना भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बताइएगा? तो जो लोग पीसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको जी दे सकते हैं, वो 3-4 किस्म के पीसी आपको बताएंगे, उनका वर्क ऑफ नेचर बताएंगे, डिफरेंट प्राइसेस के साथ हैं। फिर अगर घर में यूपीएस लगा है तो वो एक्सपेंस आपके बच जाएंगे। अदरवाइज आप उसके साथ एक छोटा यूपीएस ले लें, बैटरीज जो आपके एरिया में जो लोड शेडिंग होती है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपना यूपीएस भी सेटल करेंगे। तो 4 घंटे जाती है तो हम्म 4 घंटे का बैकअप करेंगे, उसकी अलग प्राइस है। 30 मिनट का करेंगे उसकी हम्म अलग प्राइस। बट ये बेस्ट ऑप्शन ये है कि चलिए जो सर। पीसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप उनसे कंसल्ट जी कर लें।
ठीक है सर, उसमें देखा जा सकता है कि हमारे कुछ कोलीग्स जो पहले से मोज़ैक के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी हमें इस सिलसिले में कोई गाइडलाइन दे सकते हैं, या हमारे बिल्कुल लीडर्स जो हमारे मतलब बिल्कुल 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 दे उसमें। सकते हैं। आप ऐसा करें, आप लाहौर से हैं मेरे ख्याल से, जी तो बिल्कुल, लाहौर से। रशीद भाई के रेफरेंस से हैं, एक इंजीनियर हैं, आप उनसे बात कर लें, पीसी जी से जी रिलेटेड उनका नंबर ले लें, वो आपको बहुत ठीक बेहतरीन गाइड करेंगे, वो इंजीनियर है। ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा सर, थैंक यू रफी साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जी नेक्स्ट विशाल जी, शॉर्ट सा क्वेश्चन कीजिएगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर छोटे ही से क्वेश्चन थे, ज्यादा बड़े नहीं है। कि मेरा क्वेश्चन ये था कि डेलीगेटर या रिलेयर जो है और डेलीगेटर दोनों की इनकम एक साथ ही स्टार्ट होगी या आगे पीछे स्टार्ट होगी? ना, ये पहला करीब प्रश्न तो ये था। करीब तरीन ही है, साथ साथ ही है, बिल्कुल इसमें कोई ज्यादा गैप नहीं होगा। अच्छा अच्छा। जी और दूसरा प्रश्न मेरा ये था सर कि जैसे कि मैंने ये सुना है कि हमें जो हमारी टीम है रेफरल जो हमने दिए हैं, तो उनसे भी जो उनको डेलीगेटर या वैलिडेटर की इनकम जो आएगी उनको, उससे भी ऊपर वाले को अपलाइन को उसमें से भी कुछ परसेंटेज आएगा? नहीं, उसमें नहीं आएगा। जी जी जी। जी ये भी कंफ्यूजन था इस चीज का कि कुछ लोग कह रहे थे इसी के उसकी भी इनकम आप लोगों को आएगी। नहीं, उसकी नहीं आएगी, उसकी उसी को आती है जिसका पैकेज होल्डर जो होता है वो टोटली 100% उसी को जाती है। और इसमें ये होता है कि डेलीगेटर जो करता है आपके साथ, डेलीगेटर ये होता है कि आपके पास बड़ा पैकेज है तो आपके साथ छोटे पैकेजेस वाले अगर पैकेज जो है वो अपने स्टेक पे लगाते हैं तो उससे कुछ परसेंट आपको भी आता है, बट वो अभी कंपनी एंड से वो चीज क्लियर नहीं हुई है मुझे कि डेलीगेशन है इसमें या छोटे पैकेजेस कंपनी वहां पे रन करेगी। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी डेलीगेशन की है। तो अगर डेलीगेशन लगती है, लेट्स सपोज आपकी टीम में 1,000 छोटा पैकेजेस है, वो आपके पैकेजेस के साथ बड़े वेन गार्ड के साथ वो स्टेक पे लगाते हैं, डेलीगेट करते हैं, तो उनसे आपको भी इनकम आएगी, उनको भी जाएगी, बट उनकी इनकम का 10%, 5%, 15% वो एक फिगर कंपनी बताएगी, तो वो ऑटो डिटेक्ट होता रहेगा, वो आपको आ जाएगा। एक चीज और थी सर कि जैसे कि डेलीगेटर को भी कोई इससे जो है छोटे पैकेज वाले जो लोग हैं उनको क्या कोई कनेक्शन करना पड़ेगा, कोई कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी? $10,000 वाला जो नहीं रिलेयर है उसके साथ। नहीं नहीं, वो कोई पीसी उनको नहीं चाहिए, कुछ भी इस तरह का सेटअप नहीं चाहिए उनको। जिस जिस रिले के साथ उन्होंने डेलीगेट करना है, अगर कंपनी डेलीगेशन ऑन करती है तो आप एक लिंक भेजेंगे उन्हें, उस लिंक के साथ वो अपने पैकेज को अटैच कर देंगे, स्टेक पे लगा देंगे, वॉलेट उनका अपना लगेगा, उनकी इनकम उनके वॉलेट में जाएगी। आप उनके पैकेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। वो टोटल जो है वो ऑटोमेटिक चीजें होंगी, जो परसेंटेज भी बनेगी वो भी ऑटोमेटिक रहेगी। जी जी। तो ओके 100% जो भी वो करेगा सकता है, उसको किसी किस्म का रिस्क नहीं है। रिस्क एक ही सूरत में है जब वो अपने वॉलेट की प्राइवेट की किसी को देता है या रिकवरी वर्ड्स देता है। जी जी, थैंक यू वेरी मच जी सर। नेक्स्ट मोहम्मद खाजी, आप अनम्यूट करें प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम ये सलाम। सर मैंने मतलब मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला वैलिडेटर सिस्टम ले लिया है सर, सर्वर जी सिस्टम। बट मेरे को दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि उबुंटू 22.04 या उबुंटू 24.04 ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिल रहा है सर। मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा है जिधर से मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लूँ। क्या मुझे आप आप ये मदद कर सकते हैं सर इसको हासिल करने में? जी, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी से आपको मिलेगा डायरेक्टली, उसी को आपने इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाएं, इसी वीक के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी है, इसी वीक में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसको आपने इंस्टॉल करना है फिर। सर ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर सिस्टम का है तो मतलब हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन ले लिया हूँ सर। तो उसमें शायद मैं 3 आईडीज चला सकता हूँ सर, वैलिडेटर्स के। और देखें, उसके लिए थोड़ी अप्रोच बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप एक पीसी में 3 चलाते हैं तो वर्चुअल स्टूडियो का आप यूज़ करेंगे, बट ये बहुत टेक्निकल है, हर बंदा इसको मैनेज नहीं कर सकता। अगर आप टेक्निकल हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं,
तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बट चेक एंड बैलेंस के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। अगर आप जो डायरेक्टली जो रिक्वायरमेंट कंपनी देती है तो उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब नॉन टेक्निकल भी उसको रन कर सकता है रिले को। तो अगर आप मल्टीपल एक हैवी पीसी लेते हैं और उसमें 2 से ज़्यादा आप चलाते हैं वर्चुअल स्टूडियो का यूज़ करके, तो वो सारी सेटिंग मैनुअल करनी होती है, तो वो एक्सपर्टीज़ चाहिए वर्चुअल स्टूडियो के ऊपर। आपकी अगर नॉलेज है, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप छोटा पीसी ले लें और उसमें 2 रनिंग कर लें, जैसे कंपनी बता रही है। तो कंपनी एंड का जो बेस्ट वे कंपनी कहती है, जो बेस्ट वे है, वो आप एक पीसी में 2 रन कर लें, और अगर आप टेक्निकल हैं, तो आप हैवी पीसी लगाएँ और उसमें 2 से ज़्यादा बढ़ा लें। बट उसकी भी मैं एक वीडियो दूँगा आपको 1 वीक के बाद, तो आप दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट जो वर्चुअल स्टूडियो वाला है, मैं अगेन कहूँगा, वो टेक्निकल लोगों के लिए है, और फिर एक बंदा आपके पीसी को दिन में 8-10 बार देखता रहता आगे। सर और लास्ट क्वेश्चन है सर, सर क्या इसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिल सकती है सर, ये मतलब जी, इस कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए? बिल्कुल सर, पूरी मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा और प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगी। ये 2 से 3 वीक लगातार स्टिल ट्रेनिंग रहेगी। जी 3 लोग माशाल्लाह। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ट्रेनिंग से रिलेटेड। मैं उसका पूरा सेटअप कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 लोग फुल डे जो है वो लाइव रहेंगे। जितनी भी इंस्टॉलेशन रहेंगी पूरे एशिया में, दौरान इंस्टॉलेशन कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ताकि क्विकली आप लोगों को फौरी रिस्पॉन्स मिले। तो मैं 2 लोगों को तैयार कर रहा हूँ, 2 से 3 लोग मैं बिठाऊँगा, जो फुल डे आप लोगों के साथ लेंगे। कोई भी जूम दिक्कत आएगी, वो प्रॉपर गाइड करेंगे। जी जूम पर सर, या फिर वीडियोज ही मिलेंगे सर? लाइव रहेंगे यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पे। जी 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 आपके पास जी जो भी ऐप चल रहा होगा, आप उनको जी। एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। सर मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है। एक जी तो सर। कम्युनिटी की तरफ से थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया, और जी। कम्युनिटी की तरफ से 2 रिक्वेस्ट हैं अगर पॉसिबल हैं। पहली जी तो सर। ये है सर, हफ्ते में 1 दिन हमें टाइम दिया करें आप, और ठीक है। सेकंड ये है कि अगर कुछ दिन ये जो टाइम रहता है हमारा, जी। इसमें अगर पाकिस्तान में भी लॉटरी पॉसिबल हो सकती है तो स्टार्ट करवा दें, तो बेहतर ठीक होगा। है। ठीक बस ये है। रिक्वेस्ट। ठीक है, आप आपकी दोनों काम हो जाएँगे। आप डिसाइड कर लें वीक में मेरा कौन-सा डे चाहिए संडे के बगैर, मैं उसमें अवेल हो जाऊँगा, और लॉटरी कल ऑफिस टाइम में आपने मुझे रिमाइंडर कर देना है, मैं 2 दिन में ऑन करवा दूँगा। जी बहुत शुक्रिया सर, और मंगल का दिन आपका हमने फिक्स कर दिया सर। ठीक है, मैं टाइम दूँगा। बहुत शुक्रिया सर, रफीक साहब, थैंक जी, रफीक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। आज मैंने डे टाइम आपको वॉइस भी की थी। जी, वो सिंपल था कि वेबसाइट के ऊपर हम, क्योंकि जिन लोगों को हम मार्केट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनका माइंडसेट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिक सिस्टम, स्लॉट सिस्टम ना। तो जी। क्या इसका एमओएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं वेबसाइट से? एमओएस का देखें, इसका लाइट पेपर, व्हाइट पेपर आप जाएँ इसके म्यूज़िक गैलेक्सी ब्लॉकचेन। अभी मैं 1 सेकंड मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ और आपको डायरेक्ट लिंक भेज देता हूँ। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन ही था दिन को, मुझे जी याद जी। आ रहा है। सारी चीज़ इस पे अवेल है, सारी चीज़। म्यूज़िक गैलेक्सी। जी, सिकंदर भाई आप स्टार्ट करें सर। मैं तब तक इनको साइट ढूँढ के भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? वालेकुम अच्छा, सलाम। मेरा सवाल तो नहीं है, मेरा सवाल और रिक्वेस्ट है इन सब भाइयों की तरफ से और पूरे एशिया की तरफ से कि नेक्स्ट में जो चीज़ स्टार्ट होने जा रही है, जी सर। जो सेल वॉल्यूम को लेके, टारगेट को लेके, एकदम से जो टारगेट 20,000 से 40 पे जा रहा है और 40 से 1 लाख पे जा रहा है, तो ये मोर डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लोगों के लिए अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग ना। तो जी, सेल ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जी, रिक्वेस्ट यही है कि आप चूँकि टेक्निकल मैटर्स में डायरेक्ट हैं रबट जी, के साथ, तो जी, रिक्वेस्ट करें कि जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है
एशिया के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन इस टारगेट में रखें। इसके ऊपर आप कहें तो मैं आपके साथ अलग मीटिंग भी कर लूंगा, रॉबर्ट के साथ, आपके साथ, उसमें हम एक स्ट्रेटेजी तय कर लेंगे कि कितना ठीक है। डिफरेंस रखा जा सकता है। असल में कुछ लोग, आपने आज की मीटिंग में भी देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि क्लोजिंग का बोल के क्लोजिंग नहीं हो रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए आप देख सकते हैं। तो लीडर्स के एंड से जो रिक्वेस्ट आती है, अब सिकंदर भाई ने, मैंने गठे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एशियन मार्केट में। अब इनकी रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं, मतलब इनकी रिक्वेस्ट सबसे भारी रिक्वेस्ट होती है, यानी सबसे पुराने बंदे हैं मेरे साथ। अब इनका इनका जो मैसेज है वो यही है कि टाइम आगे किया जाए प्रमोशन का। तो एनीवे सिकंदर भाई, कल भी मेरी बात हुई है उनके साथ, आज भी हुई है। आज तो बहुत लॉन्ग टाइम हम जो है वो इंस्टॉलेशन पे लाइव रहे हैं, तीनों लोग, मैं, रॉबर्ट, एड्रियानो बाद में चले गए थे, मैं और रॉबर्ट रहे हैं। तो बट क्या है कि कल तक आपने टाइम देना है, कुछ टाइम मैंने उनसे लिया है, थोड़ा आगे किया है इस चीज को, बट क्योंकि वो निकल गए थे बच्चों की तरफ, लास्ट पे हमारी डिस्कशन हुई। तो कल मैं इनसे दोबारा बात करूंगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिल वक्त हमें थोड़ा टाइम मिल चुका है। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि चीजें अभी तक क्लोज हो चुकी होती, बट सेल वॉल्यूम के ऊपर जो है वो टाइम की पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता, मैं इनसे कल कल आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, बट आगे हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, देखें, बहुत अच्छी, नहीं स्पेशली उन लोगों नहीं, के लिए जो जिनका टाइम मीटिंग। के साथ साथ, जी जी सॉरी रफी भाई, टाइम के साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सेकंड फेज में भी टारगेट डिफरेंस रहना चाहिए। जिस तरह हमने अपने लोगों को पहले आसानियां दी, और जी मेरी कोशिश ये है कि अगर हम आगे भी आसानियां दे सकें तो ये हमारी कम्युनिटी है, डेफिनेटली हम में से हैं लोग, हम इनमें से हैं, तो जितना पॉसिबल हो सके हम एशिया के लोगों को, हमारे अपने लोग हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, या एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, सब हमारे भाई हैं। तो मेरी जी कोशिश ये है कि इनको मैक्सिमम जो रिलीफ हम दिलवा सकें वो दिलवाना चाहिए। और बस यही इतनी रिक्वेस्ट है कि इस डिस्काउंट को, इन टारगेट्स को जितना हम लो रख के कंटिन्यू कर सकें वो करना है। हाँ बिल्कुल। असल में सिकंदर भाई, एशियन मार्केट से ही कुछ लोग कहते हैं जी प्रमोशन आगे क्यों जा रही है, तो बंद करने का कहा था, बंद क्यों नहीं हुई तो मैं वहां पे बड़ा परेशान होता हूँ कि इसमें लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है, मतलब इतना ज्यादा फायदा है कि मतलब इस टाइम पूरी दुनिया में आप देखें इस तरह की कोई प्रमोशन नहीं है सिवाय एशियन मार्केट के। उसमें भी हर मीटिंग में 2-3 लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रमोशन खत्म हो रही थी फिर आगे क्यों फॉरवर्ड हुई। तो जबकि प्रमोशन एंड होने पे आती है तो जैसे लोगों के मैसेज की बारिश हो जाती है मुझ पे, लीडर्स और नेटवर्कर की, कि सर टाइम और करें। किसी की $1000 सेल रहती है, किसी की 500 रहती है, किसी की 100 रहती है। तो मतलब वो जैसे मर रहे होते हैं कि मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि टाइम आगे करें, मतलब वास्ते डाल रहे होते हैं। मैं खुद परेशान होता हूँ कि मैं यार आगे क्या बात करूंगा। मतलब देखें, जो लोग जैसे मुझसे बात करते हैं ना, मैं उस तरह आगे तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, वो तो मुझसे गिले भी कर लेते हैं लोग, मतलब रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं और वास्ते भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही चीज होती है आगे, मैं एक मैसेज बना के उन्हें भेजता हूँ और उन्होंने क्या आंसर करना होता है, यस नो, मतलब वो भेज ही नहीं करते। तो ये चीज एक अपनी कम्युनिटी को समझाना भी काफी टफ होता है। एनीवे थोड़ा सा वो लोग भी आदी हो गए हैं हमसे तो हमारे नेचर से भी, सो दैट रीजन के मैं चीजों को मनवा लेता हूँ उनसे। तो लेकिन बहुत अच्छी चीज है, मेरी दिली ऐसे ही ख्वाहिश थी, मैं दिल से चाहता था, जैसे आपने भी कहा कि टाइम आगे हो जाए प्रमोशन का सेल वॉल्यूम के ऊपर। देखिए मेरा जाती तौर पे फायदा है, मेरे तकरीबन कोई 18 प्रो बन रहे हैं। अगर 2 वीक आगे जाती है प्रमोशन में, 18 प्रो मेरे और निकल रहे हैं, डेफिनेटली मेरा फायदा है। अब क्या है कि अगर एंड होती है तो मेरे 8 प्रो मुश्किल से बन रहे हैं, मे भी 6 बने जाके, तो कहाँ 18 और कहाँ 6। तो मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ। तो एनीवे मैं कल आपको डेडलाइन क्लियर करूंगा कि उसमें कितना टाइम, 1 वीक मिला या 10 दिन मिले, जो भी होगा वो मैं कल आपको क्लियर करूंगा। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। और बाकी उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि डेट आगे क्यों की गई, हफ्ता 10 दिन, ओ भाई आप लोगों के वेट के 4-4.5 साल तो हम खा गए, आप लोगों ने तो कुछ वेट किया ही नहीं है। सही ये तो कुछ ये तो हफ्ता 10 दिन तो हमें कुछ लगता ही नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये ऐसा सिस्टम है जिसने आपकी नस्लों को भी इनकम देनी है, और ऐसी इनकम के जिसके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम मिल
जा रहा है। और वो फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा है कि ये कोई लाखों की बात नहीं, ये करोड़ों और अरबों तक आप लोग जाएंगे बिफोर टाइम। हम ये चीज़ें इसलिए आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, जितना इनकम पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में, आपने क्रिप्टो को शायद या तो डीपली स्टडी नहीं किया या इसके पोटेंशियल को आपने फोरसीन नहीं किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे ही ये इनकम स्टार्ट करेगा और मार्केट में जब इससे अपनी वैल्यू बनानी शुरू की, तो आप लोगों के 14 नहीं, आप लोगों के 50 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ थी जिन लोगों ने मिस कर दिया। और जो लोग कह रहे हैं कि वॉच एंड सी वाला फार्मूला है कि स्टार्ट हो जाए इनकम, फिर नेक्स्ट फेज में देखेंगे, मेरी बात आप लोग लिख लें, वो लोग पछताएंगे और काश कहेंगे कि हम उस टाइम बात मान लेते या हम उस टाइम कुछ एसेट इसमें मजीद बना लेते। जिनके पास होंगे वो मजीद की ख्वाहिश करेंगे, और जिन्होंने छोड़ा होगा या जिन्होंने शक किया होगा वो कहेंगे कि काश छोटा पैकेज ही बाय कर लेते। तो इतना ही कहूँगा। बहरहाल नेक्स्ट जूम का जो है ना टाइम नज़दीक है, तो बहरहाल इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें। और बैकएंड पे वाकई हम जिस चीज़ को फोरसीन कर रहे होते हैं ये प्रमोशंस के लिए और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मजीद टाइम के लिए, जिन लोगों ने पैकेज बाय कर लिए होते हैं वो तो कहते हैं कि आज स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो बेचारे रह रहे होते हैं, अब मतलब कई टीम मेंबर्स की हमसे बात चल रही होती है, वो किसी की पेमेंट का मसला है, किसी की किसी चीज़ का मसला है, तो वो फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम मिल जाए। तो बहरहाल सबका ख्याल रखना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली हुई है, इससे भरपूर फायदा उठाएं। थैंक यू जी। आज की जो मीटिंग थी उसमें सबसे ज्यादा इंडियन लीडर्स के एंड से प्रॉब्लम शो हुई कि उनको डॉलर की अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और ये एक बंदे का कहना नहीं था, ये जितने भी मेन लीडर थे वो सारी ग्रुप मीटिंग की उन्होंने मेरे साथ कि हम बहुत सारी पेमेंट हमारी रेडी पड़ी हुई है बट हमें डॉलर अरेंज नहीं हो रहा मार्केट से, तुम्हारा क्या कसूर है, तो कंपनी से आप बात करें, हमारा टाइम थोड़ा सा और लेके दें। तो ये एक बहुत वैलिड इशू था और इसके ऊपर मैंने फौरी फिर उनके साथ बात की कि भाई ये जेन्युइन इशू है, पेमेंट लोगों के पास तैयार पड़ी हुई है, अगर हम उन्हें ये पैकेज अब डिलीवर नहीं करते तो जाहिर सी बात है लोग उदास हो जाएंगे कि यार इतनी मेहनत करके हमने कैश और सारी चीज जो अरेंजमेंट की है। बट क्या था कि अगर डॉलर की अरेंजमेंट हो जाती तो इसी टाइम में उनकी क्लोजिंग हो जाती, तो फिर आगे टाइम में भी ना भी होता, तो वो एक बहुत वैलिड इशू था। इसी तरह सिकंदर भाई की बात को मैं कोट करूंगा कि बहुत सारे लोग जो विन कर चुके होते हैं उन्हें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं, उन्हें उनका टारगेट पूरा हो जाता है। जिसने 5K 10K 25 वाला टारगेट किया होता है, जिसका पूरा नहीं होता वो बहुत बेताब होता है, वो हर किस्म की रिक्वेस्ट करता है, मतलब वो अपने हर किस्म का हैरवा इस्तेमाल करता है कि यार कुछ हो जाए, अगर टाइम आगे हो जाए तो मैं क्योंकि बहुत करीब हूँ तो अदरवाइज मुझे बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एनीवे सेकंड मीटिंग के अंदर जो पुराने लोग हैं उनके पास कितना एसेट पड़ा, मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों के मतलब मैं शो करूंगा डैशबोर्ड, उनकी वर्किंग, उन्होंने कब स्टार्ट किया और क्या अचीवमेंट रही है, आप लोग शॉक हो जाएंगे। इवन 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 2 साल पहले जिन लोगों को टच किया, इस वक्त वो सारी मार्केट खुद दौड़ रही है और इसके अंदर वो अपनी सेटलमेंट बना रही है। मतलब ये चौथा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इनके साथ तकरीबन, तो एक सिंगल कंप्लेन नहीं है। और 4.5 साल मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, और इन 4.5 सालों में हमारी आंखों के सामने कई नेटवर्कर लीडर्स और कई कंपनियां बंद हुई, आई गई, और वो लोग आज भी मतलब नई कंपनी को तलाश कर रहे हैं। ये वो प्रोजेक्ट है कि आपको नया प्रोजेक्ट तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2-6 महीने के बाद, ना हमें पड़ी आज 4.5 साल हो गए, और सिंगल कंप्लेन नहीं है वर्ल्ड वाइड, रियल जनरेशन के ऊपर है। मतलब किसी एंगल से चेक करेंगे तो चीजें जेन्युइन है। यहाँ पे 100% वही प्रोजेक्ट आता है जो रियल जनरेशन पे आता है, अदरवाइज कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा ऐसा यहाँ पे। सो एनीवे क्लोजिंग की तरफ आते हैं। हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है, स्पेशली जिन लोगों के टारगेट पूरे नहीं हुए उनके लिए बहुत कम टाइम है। मैं तो यही कहूंगा कि आप 1 से 2 वीक को टोटल टारगेट करें और अपने जो भी सेल वैल्यू कम रहता है या पैकेज बाय करना है, जो भी XYZ है, उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। एनी टाइम या किसी भी वक्त कंपनी एंड से सेल बंद हो जाएगी, हमारे पास एग्जैक्टली डेडलाइन कोई नहीं है, तो एनी टाइम बंद हो जाएगी। तो उस जब एक बार सेल बंद हो जाएगी तो फिर तो पैकेज मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप $20 करोड़ दे दें तो भी नहीं मिलेगा, प्रमोशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती है, लेकिन सेल जब भी बंद हुई है उसके बाद तो पैकेज $100 वाला नहीं मिला किसी को, बाकी तो नहीं मिलेगा। तो एनीवे वी आर ऑन द राइट प्लेस। हमें प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से तकरीबन डिलीवर हो चुका है
और सिर्फ टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन रहती है। अब ये जो टाइम है ये एंजॉय करने का टाइम है। और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिले नूड हासिल करना चाहते हैं तो वो सेल पे फोकस करें, अपनी वीकर साइट पे काम करें और डीपली अपनी टीम, अपने नेटवर्कर, अपने लीडर्स को चेक करें, जो लोग काफ़ी करीब आए हुए हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं बट नेटवर्किंग नहीं हो पा रही, इन्वेस्टमेंट उनसे अरेंजमेंट नहीं हो सकती है, तो आप 2-4 लोग मिल के उनको आगे लेके आएँ। ये पहले फ़ेज़ में जो आप कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, ये लोग आपको लास्ट फ़ेज़ तक आपका एसेट है। ये सबसे असल एसेट है आप लोगों का एज़ अ नेटवर्कर, एज़ अ लीडर आप जो लोग भी हो इस मीटिंग में, आप अपनी कम्युनिटी में 10 लोग हैं, 100 बंदा है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। ये लास्ट टाइम है, इसमें एक-दूसरे के साथ आप थोड़ी-सी भी मदद करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मानी जाएगी। अगर उसे इस वक़्त उसकी वैल्यू नहीं पता तो छोड़ दें। उसको 15-20 दिन बाद पता चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन बाद पता चल जाएगा कि आपने उसके साथ क्या सपोर्ट किया, बट आप सपोर्ट करें उसके साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड सिकंदर भाई 2 दिन मेरे हैं वीक में डॉक्टर इश्तियाक साहब के साथ, बाकी आप अपने डे भी सेट कर लें। मैं भी टाइम देता हूँ, आप भी टाइम दें क्लोजिंग के ऊपर। सारे लोग चाहते हैं कि हम प्रॉपर टाइम दें, तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ क्योंकि लोग आजकल जो स्पेशली नेटवर्कर लीडर हैं रात में भी नहीं सो रहे। रात 3-4 बजे भी मुझे मैसेज आ रहे होते हैं इनके। तो लोग करना चाहते हैं तो चलो हम अगर अपना थोड़ा-सा टाइम देते हैं, हम अपना थोड़ा-सा टाइम उन्हें देते हैं, तो वो चलो और ज़्यादा उनकी कुछ हो जाएगी। हार्ड वर्क तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो एनीवे मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपना जितना टाइम पहले भी मैं पूरा टाइम इसी प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ। तो ज़ूम के अंदर भी जितना भी मैं हो सका मैं आप लोगों को टाइम दूँगा, व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ, आगे भी दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स रॉक एंड अपना सिकंदर भाई ठीक है फिर क्लोजिंग करते हैं। आप जो शुक्रिया कहना सर। चाहते हैं माइक इज़ योर। जी थैंक यू वेरी मच जी, आपके टाइम का शुक्रिया। बस जूम में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीक में जितने दिन हम दे सके, इंशाल्लाह मैं भी दूंगा, रफ़ी भाई भी होंगे। और पर्सनली भी किसी बंदे को कोई इशू आता है तो ज़ाहिर है हर वक्त तो बंदा फ्री नहीं होता, अपने मामलात भी होते हैं, लेकिन किसी को भी चाहे वो किसी की टीम से भी हो, हाईवे कम्युनिटी हमारी है, ठीक है। कोई भी बंदा किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कोई मसला हल नहीं हो रहा तो वो मुझे भी राब्ता कर सकता है, रफ़ी भाई यानी किसी भी लीडर से वो राब्ता कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली तमाम मैटर्स को हम नहीं देख सकते, लेकिन आपके मसले का हल आपको मिलेगा। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप होस्ट हैं जी, आप क्लोज कर दें। रफ़ी साहब, सिकंदर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये मीटिंग अरेंज की और आज लॉटरी वालों के साथ हाथ हो गया। दूसरे लिंक के ऊपर जो है ना वो लॉटरी वाली मीटिंग चल रही है। बहुत कोई शुक्रिया बात जी। नहीं, इनको रफ़ी भाई से मैं फाइनल करता हूँ इसका लॉटरी का यहाँ भी, लेकिन उसका हम कुछ थोड़ा सा असूल और कानून कायदा रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने आज इतना टाइम दिया। तो अल्लाह हाफ़िज़।